नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल कहां पर कामकाज कर सकती है। कल दिन रहेगा शुक्रवार, तारीख है 23 अगस्त 2024। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हम सेंसेक्स को भी डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल सेंसेक्स में निकलते हैं और कल हमें इंट्राडे बेसिस पर किस तरीके से काम करना है। चलिए वन डे के टाइम फ्रेम पर कुछ चीज़ें हमें समझनी है कि अभी मार्केट क्या सिनेरियो दिखा रहा है। क्या जो हमने एक लेवल डिसाइड किया था, क्या मार्केट उससे ऊपर निकल गया या उससे नीचे की तरफ आ गया। तो हाल फिलहाल देखिए, हमारा जो एक लेवल एंटी जेड जोन हमने बनाया था 24,800 से लेकर 24,860, इसी लेवल के दौरान मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। कल अगर आपने नोटिस किया होगा, कल की वीडियो देखी होगी, थंबनेल में मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था 24,850 के लेवल से सावधान रहना है, क्योंकि एक ऐसा लेवल है जो सप्लाई जोन है। मार्केट को यहीं से उठा के नीचे फेंका जाता है और बिल्कुल हूबहू वैसा ही हुआ। अभी फिलहाल के लिए पोजिशनली कोई भी व्यू नहीं बनाना है जब तक मार्केट 860 के ऊपर सस्टेन ना हो जाए। इंट्राडे बेसिस पर हमारे पास क्या लेवल्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप यहां देखें तो मार्केट बिल्कुल इसी जोन के हिसाब से, जो हमने एक एंटी जेड जोन बनाया है, मार्केट बिल्कुल हूबहू उसी जोन के हिसाब से काम किया। बिल्कुल मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे लेवल से हल्का सा ऊपर जाके नीचे की तरफ फॉल दिया और सीधे ये 50 पॉइंट, जो मैंने क्लियरली बोला था मार्केट जितना मुझे नियर बाय मिलेगा मैं एक बार प्ले करूंगा और मेरे टारगेट 24,800 तक के रह सकते हैं। तो हमें पहले ही बारी में ये टारगेट हमारे अचीव हो गए। अब उसके बाद वापस से जो जिगजैग मार्केट ने दिया, वो इस तरीके का पैटर्न मार्केट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मार्केट के पास एक ये जोन है। मार्केट क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई है। अब या तो मार्केट इससे बाहर निकले या फिर इधर निकले। मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट जितना मुझे नियर बाय 24,800 के आसपास मिल जाए, वहां से मैं एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 24,740 और नेक्स्ट टारगेट है 24,680। ये दो टारगेट आप मार्क करके चलें। सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन होती है, मार्केट कहीं नियर बाय 24,840 के आसपास आपको मिलती है। अभी मार्केट है 24,810 के आसपास। तो मार्केट 24,840 के आसपास अगर मिलेगी, इस स्विंग के आसपास अगर जितना मिलेगी, मैं वेट करूंगा कि मार्केट एटलीस्ट इसे एक बार क्रॉस करे। मार्केट इसे क्रॉस करके ऊपर निकलेगी तो मेरे पास 24,950 और 25,050 के टारगेट अवेलेबल हो जाएंगे। वो टारगेट खुल जाएंगे। तो वन बाय वन हमें एज पर योर एपेटाइट, एज पर योर क्वांटिटी, एज पर योर कैपिटल आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। देखिए, ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो मैं सिर्फ अपने कैपिटल का 20% ही डिप्लॉय करता हूं, बट नीचे की तरफ मार्केट आता है तो मैं अपने कैपिटल का 50% डिप्लॉय करके काम करता हूं। तो इसी तरीके से आपको भी काम करना है। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है। जितना मार्केट फ्लैट ओपन होगा और इस लेवल को सस्टेन करता रहेगा, इस लेवल के ऊपर रहेगा, वहां से, क्योंकि क्या होगा, मार्केट जो है ना इस तरीके के एक जोन में चल रहा है, तो यहां से मार्केट के नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट की कम से कम 6 कैंडल आपको देखनी है, अगर मार्केट 24,800 से नीचे आ जाता है तो सीधे सीधे आपके लिए टारगेट 24,680 तक के खुल जाएंगे। बीच में हॉल्ट हमारे पास है 24,740। तो अपनी 50% क्वांटिटी आप यहाँ बुक करिए, देन बची हुई क्वांटिटी आप यहाँ बुक करिए। चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ निकलने लगे तो कब ट्रेड करना है। तब तो आपको ये जोन मैंने बता ही रखा है, ये जोन है, इसमें मैं काम नहीं करूंगा। 24,800 कितना है, 24,860 के ऊपर मार्केट को निकलने दें। ऊपर के टारगेट आपके ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं 24,950 और 25,050। चलिए अब जल्दी से देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी है 50,985 के आसपास। तो अभी देखना है हमें कि 50,985 यानी कि मोटा मोटी 51,000 के आसपास अभी मार्केट चल रही है। तो इसमें सिनेरियो क्या बनेगा। इसमें सिनेरियो, अगर आप थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश करें तो मार्केट ने नीचे से एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया है और मार्केट इस तरीके से अब चल रहा है। तो इसे हम बोलते हैं एक पुल एंड फ्लैग पैटर्न। तो इस पैटर्न के अंदर मार्केट क्या करता है, यहां से ज़्यादातर ऊपर उड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली नीचे आने के। लेकिन आजकल मार्केट सभी ट्रेंड्स को, सभी
जितने भी आपके चार्ट्स हैं उन सभी को फेल करके मार्केट ऊपर या नीचे निकलता है, तो हम काम करेंगे लेवल टू लेवल। तो हमारा लेवल क्या बनता है, मार्केट अगर ये नंबर है आपका 50,850, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, तो जब तक 50,850 का लेवल नहीं टूटेगा हमें नीचे का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, और हमारे पहले टारगेट रहेंगे 50,650 एंड नेक्स्ट टारगेट इज 50,500। ये दो टारगेट आपने मार्क कर लेने हैं। चलिए अब बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चले तो आपको ट्रेड कब बनाना है। तो इसके लिए हम चार्ट को थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं, और साथ ही साथ वन मिनट दोस्तों, यहाँ पर हम चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेकर आएंगे, आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं। अब यहाँ से हमें चार्ट कुछ समझ आना स्टार्ट होगा और ज़्यादा बेहतर आपको हिस्ट्री इसकी पता चलेगी। देखिए मार्केट के अंदर अभी जो जोन है, अभी मार्केट अगर चलना स्टार्ट होगा तो इस तरीके से एक पैटर्न, इस तरीके से, तो मार्केट बार बार क्या कर रहा है, इसको टच करके नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अभी मार्केट कहीं नियर बाय यहाँ से नीचे आके कहीं यहाँ आसपास आपको मिल रहा है, तो आपको अभी वेट करना है। अगर मार्केट 51,000 जो राउंड फिगर नंबर है, मार्केट 51,000 को क्रॉस करके ऊपर चलेगा तो सीधे सीधे आपके लिए 51,200 और ये लेवल है आपका 51,380। ये दो लेवल आप ऊपर के लिए मार्क करें। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट कहीं नियर बाय आपको 51,200 के आसपास मिलता है, तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट के 6 कैंडल देखने हैं। मार्केट के अंदर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो समझना है। मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहता है तो इस तरीके के प्राइस एक्शन से ही आपको समझ आएगा कि मार्केट की चाल क्या रहने वाली है। तो आपने करना क्या है, मार्केट 51,200 के आसपास अगर ओपन होता है तो वेट कीजिए। कहाँ तक का, ये आप इस लेवल को मार्क करके चलें। ये लेवल अगर मैं इसे 15 मिनट के चार्ट पर लेकर जाता हूं तो ये लेवल हमें और स्विंग्स दिखाएगा, तो हम उस स्विंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट दीजिए बस। चलिए अब यहाँ ओके, अब हमारे सामने स्विंग्स ओपन हो जाते हैं और पहला स्विंग हमारे पास है 51,260 का। मार्केट 51,200 से लेके 260 के बीच में आपको प्ले नहीं करना है, एंटी जेड जोन रहेगा। जैसे ही मार्केट इसे 260 से ऊपर निकलेगा फिर सीधे सीधे आपके टारगेट बड़े हो जाएंगे, 51,400, 51,600। ये दो टारगेट आपने ऊपर के लिए मार्क करने हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें वन बाय वन जो हम समझ रहे हैं आपके डेली बेसिस के एजुकेशनल पर्पस से या पेपर ट्रेडिंग के पर्पस से आप सारी चीज़ों को अपने काम में, अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते होंगे। उसके अलावा फिर भी मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेड बनाते हैं तो लेवल्स आपके पास होने चाहिए। अगर लेवल्स नहीं है तो काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर कौन सी ट्रेड कब बनानी चाहिए। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। चलिए अब चलते हैं हम सेंसेक्स के ऊपर, देखते हैं सेंसेक्स में हमारे सामने क्या सिनेरियो बन रहा है। सेंसेक्स यहां समझते हैं। चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और देखेंगे कि क्या चार्ट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। सपोज करिए मार्केट कल आपको फ्लैट ओपन होता है 81,017 के आसपास, तो आपको वेट करना है इस स्विंग के टूटने का। और ये स्विंग क्या है आपका, ये तकरीबन स्विंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे हम 81,315 मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो आपके लिए टारगेट 81,600 और 81,800 के मिल जाएंगे। मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे चलने लगे तब आपको सिर्फ इस लेवल के टूटने का वेट करना है। ये लेवल है 80,880।
80,880। मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो फिर आपके लिए 80,400 और 80,150 के टारगेट डाउन साइड में मिल जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि मार्केट 81,017 फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलने लगेगा तो आपको 80,880 तक काम नहीं करना है, ऊपर 81,315 तक काम नहीं करना है। भले ही मार्केट छूट जाए, बट लेवल्स को मार्केट ज़रूर रिस्पेक्ट करती है, तो आप लेवल को ध्यान में रखें और नोट डाउन करके चलें। दोस्तों, किसी भी तरीके के शेयर्स में, किसी पोजीशंस में आप फंसे हुए हैं, लॉस हो चुके हैं, रिकवर करना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दे रखा है। लॉस रिकवरी प्लान में जुड़कर अपने लॉसेस को रिकवर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।